व्यक्ति हर साल अपना अपना जन्मदिन मनाता है। मनाना भी चाहिए क्योंकि उम्र कभी कम नहीं होती, लगातार बढ़ती ही जाती है। आपने भी अपना जन्मदिन कई बार मनाया होगा, कभी घर और होटल में तो कभी मंदिर और तीर्थ पर। अब मेरा एक सुझाव है, अपना एक जन्मदिन मरघट में जाकर मनाओ, कारण की बस्ती में रहकर जीवन कभी समझ में नहीं आता। मरघट में रहकर ही जीवन को समझा जा सकता है। वैसे भी शरीर शमशान की धरोहर है और शमशान एक और घर है जहां देर सवेर सभी को जाकर विश्राम करना है। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू। जो पालतू कुत्ता होता है उसके गले में एक पट्टा पड़ा होता है। उस पट्टे की वजह से उसे ना तो कोई छेड़ता है, न पकड़ता है और न ही मारता है। मगर जो फालतू कुत्ता होता है उसके गले में कोई पट्टा ना होने की वजह से हर कोई उसे छेड़ता और मारता है। अगर तुमने भी अपने गले में प्रभु नाम और सद्गुरु के आशीर्वाद का पट्टा डाल दिया तो फिर तुम्हें भी दुनिया की कोई भी आसुरी व तामसिक शक्ति नहीं छेड़ सकती। किसी सी ने पूछा, दिगंबर मुनि के तन पर लंगोट क्यों नहीं है? मैंने कहा, जब मन में कोई खोट होती है तभी तन पर लंगोट होती है। दिगंबर मुनि के मन में कोई खोट नहीं है, इसलिए उसके तन पर लंगोट भी नहीं है। वस्त्र तो विकारों को ढकने के लिए होते हैं, जो विकारों से परे है ऐसे शिशु और मुनि को वस्त्रों की क्या जरूरत है। दरअसल इस कलयुग में दिगंबर मुनि होना आश्चर्यों में आश्चर्य है, जो समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र तक उतार फेंकता है। वही होता है दिगंबर जैन मुनि। हर सुबह एक छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। कहें, हे प्रभु, मेरे पैर अपंगों के पैर बन जाएं, मेरी आंखें अंधों की आंखें बन जाएं, मेरे हाथ बेसहारों के लिए सहारे बन जाएं, दुख और शोक में संतप्त आंसू बहाते लोगों के लिए सांत्वना देने में मेरी जीभ हमेशा काम आए, किसी गरीब और रोगी की सेवा में मेरा पसीना बहे, कोई अतिथि कभी भी मेरे दरवाजे से भूखा प्यासा न जाए। हे प्रभु, अपने इस बालक को हमेशा इस लायक बनाकर रखना। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकारें। जन्मदाता माँ बाप तो कुत्ते के पिल्लों और गधे के बच्चों को भी मिल जाते हैं, लेकिन संस्कार दाता माँ बाप तो किसी खुश नसीब औलाद को ही मिलते हैं। वे पुत्र बड़े खुश नसीब हैं जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उनकी अंगुली पकड़कर सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया बल्कि मंदिर ले जाना भी सिखाया। अपने बच्चों को सिर्फ कंधों और गोद में मत बिठाइए बल्कि उन्हें संस्कार की पाठशाला में भी दाखिल कराइए। अपने पिल्ले के सुख की चिंता तो कुतिया भी कर लेती है। माँ तो वह है जो अपनी संतान के सुख के साथ अच्छे संस्कारों की भी चिंता करती है। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को ज्यादा मत समझाइए, क्योंकि आजकल बड़े समझदार बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। आज के बच्चे सिखाने से कुछ नहीं सीखते, वे सिर्फ दिखाने से सीखते हैं। उन्हें आप जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं उसे खुद जीकर दिखाना शुरू कर दीजिए, बस वे सीख जाएंगे। बतौर उदाहरण, अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठकर बच्चे आपको धोख दे तो इसके लिए हर सुबह आप अपने बूढ़े माँ बाप को धोख देना शुरू कर दीजिए। दुनिया में बुराइयां हैं, मगर क्यों? क्योंकि अच्छे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। अच्छे लोग एकांतवासी होते जा रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा और नाम को बचाए रखने के लिए लोग बुरे लोगों के लिए कुर्सी खाली कर रहे हैं। याद रखना, कुर्सी कभी खाली नहीं रहती। अच्छे लोग उस पर नहीं बैठेंगे तो स्वाभाविक है बुरे लोग उस पर कब्जा कर लेंगे और फिर संचालन की डोर उनके हाथों में होगी। इस देश में आज यही हो रहा है, परिणाम सबके सामने है। मेरा ख्याल है कि अब शादी के समय लड़का और लड़की की कुंडली मिलाने की जगह लड़की और उसकी होने वाली सास की कुंडली मिलानी चाहिए, कारण कि इन दोनों का ही दिन भर आमना सामना होता है। लड़के लड़की की कुंडली क्या मिलाना, वे तो यूं ही मिल जाएंगे। सुखी गृहस्थी के लिए वर वधू को शादी के समय सिर्फ यही एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, और तू अंगार बनेगी तो मैं जलधार बन जाऊंगा। भूख लगे तो खाना प्रकृति है, भूख न लगे तब भी खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रहकर किसी भूखे को खिला देना संस्कृति है। भोजन यह सोचकर मत करो कि
मैं खा रहा हूँ, बल्कि यह सोचकर करो कि मेरे भीतर जो मेरा प्रभु विराजमान है उसे मैं अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ। तुम जब यह सोचकर भोजन करोगे तो फिर कभी मांस, मदिरा और जर्दा आदि नहीं खा सकोगे। क्या तुम कभी परमात्मा को इनका भोग लगाते हो? नहीं। तो फिर इन्हें अपने पेट में डालकर अपने भीतर बैठे प्रभु को अपमानित क्यों करते हो? दुनिया का एक सीधा सा नियम है, यहाँ इंसान को कुछ मिल सकता है, जोर लगाओ तो कुछ कुछ भी मिल सकता है, किस्मत साथ दे तो बहुत कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सब कुछ कभी भी और किसी को भी नहीं मिलता। इसलिए सब कुछ पाने और सब कुछ होने के पीछे पागल मत बनो। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, जो पड़ोसी के पास है उसे देखकर दुखी मत हो। दुखी होने से आखिर पड़ोसी तुम्हें कुछ दे तो नहीं देगा ना।